भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को मिट्टी में मिला दिया है। भारतीय सेना ने इस बार पाकिस्तान में घुसकर 100 किलोमीटर अंदर तक आतंकियों को मार गिराया है। भारतीय सेना ने देर रात 1:30 बजे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। ये तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन था। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 आतंकी ठिकाने को टारगेट किया है। जानकारी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर-ए-तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकाने को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला किया गया। भारत की इस एयर स्ट्राइक में लगभग 100 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों में खूंखार आतंकी मसूद अजहर का पूरा खानदान शामिल है। खबर है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को ढेर कर दिया है, जिसमें मसूद की पत्नी, बेटा और भाई भी शामिल है। इसके अलावा आतंकी मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर भी मारा गया है, जो बेहद ही खूंखार आतंकी था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आर्मी ने आतंकियों के लॉन्चिंग पैड, ट्रेनिंग सेंटर को टारगेट कर मिट्टी में मिला दिया है। सेना ने मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, भिम्बर और बहावलपुर में स्थित आतंकी ठिकाने को नस्तेनाबूद कर दिया है। अब सेना ने इस खास टारगेट को क्यों चुना है, आइए जान लेते हैं। मुजफ्फराबाद में लश्कर की ट्रेनिंग सेंटर था। सोनबर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं ट्रेनिंग ली थी। मुजफ्फराबाद में ही हथियार, विस्फोट और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली गुरुपुर कैंप लश्कर का है, यहाँ फियादीन तैयार होते हैं। पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हुए हमले में आतंकी यहीं से ट्रेनिंग लेकर आए थे। भिम्बर में हथियार हैंडलिंग की खास ट्रेनिंग दी जाती है। आइए जानते हैं इन 10 पॉइंट में कि पिछले कुछ घंटों में क्या कुछ हुआ है। पाकिस्तान पर किस तरह भारत ने कहर बरपाया है, जिससे पाकिस्तान छटपटा रहा है, बौखला रहा है और रहम की भीख मांग रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में भारत के 28 निर्दोष मारे गए थे, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर 5 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि पीओके में 4 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन के भीतर ही भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बुधवार देर रात भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ छटपटा रहे हैं। उनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। भारत के इस हमले में 100 से अधिक आतंकी मारे जाने की खबर है। वहीं देर रात 2 बजे सेना के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा गया कि पहलगाम हमले का न्याय भारत ने कर दिया है। बहावलपुर, मुदीर के, गुलपुर, भिम्बर, चकरमलू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद ये वो जगह हैं जहां भारतीय सेना ने सटीक हवाई हमले किए हैं। बहावलपुर में मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। मसूद जैश का हेडक्वार्टर जो सुभान अल्लाह मस्जिद में चलता था, भारत ने हवाई हमले में इस मस्जिद को उड़ा दिया है। इस हमले के बाद पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। सीमा पर पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी की है। भारतीय सेना जिसका कायदे से मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा है। शरीफ ने 7 मई को 10:30 यानी 10:30 बजे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई, जिस पर इस हमले को लेकर चर्चा की गई। पाकिस्तान ने अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया है, यानी पाकिस्तान के ऊपर इस समय कोई भी फ्लाइट नहीं गुजर सकती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। सूत्रों से आई खबर के अनुसार इस ऑपरेशन में शामिल किसी भी भारतीय पायलट को कोई नुकसान नहीं हुआ है, यानी भारत ने बिना किसी जोखिम उठाए पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। दोनों देशों में ऐतिहासिक तौर पर बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही उत्तर भारत के कई राज्यों में फ्लाइट की आवाजाही बंद कर दी गई है। आने वाले कुछ घंटों के लिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान जाने वाली सभी फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। गुजरात के भी कुछ एयरपोर्ट पर फ्लाइट की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कई देशों को पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, यूएई और सऊदी अरब समेत कई देशों से संपर्क कर उन्हें ऑपरेशन की जानकारी दी है और बताया है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। अब पाकिस्तान में बैठे आतंकवाद और उनके आकाओं की कोई खैर नहीं।